तो चलिए आज जरा समझते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के फाइनेंशियल आईक्यू के कॉन्सेप्ट को। ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो पैसों को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसों को लेकर जो पुरानी सलाह हमें अपने बड़ों से मिलती आई है ना, कि खूब मेहनत करो, पैसा बचाओ, ये सब अब काम नहीं करते, बल्कि आज के दौर में ये सलाह खतरनाक भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। कियोसाकी का कहना है कि पैसों का जो पूरा खेल है ना, वो ही बदल गया है। और अगर आज भी हम उन्हीं पुराने नियमों से खेल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम हारने के लिए ही खेल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ना दो बहुत बड़े ऐतिहासिक कारण हैं। पहला था 1971, जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब सरकारें जब चाहें जितना चाहें पैसा छाप सकती थीं। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? हमारी बचत पर। उसकी वैल्यू लगातार घटती जा रही है। और दूसरी बड़ी घटना हुई 1974 में, जब कंपनियों ने गारंटीड पेंशन देना बंद कर दिया और रिटायरमेंट की सारी जिम्मेदारी सीधे सीधे कर्मचारी पर डाल दी। तो अगर पुराने नियम अब काम नहीं करते तो फिर नया रास्ता क्या है? कियोसाकी इसका एक ही जवाब देते हैं, और वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाना। और एक बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना बस यही काफी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ज्यादा पैसा अपने साथ अक्सर और बड़ी परेशानियां लेकर आता है। जरा उन लॉटरी विजेताओं के बारे में सोचिए जो रातों रात करोड़पति बनते हैं और कुछ ही साल में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैसा कमाना एक कला है, तो उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है। अब सच कहूं तो पैसे की समस्या तो हर किसी को होती है, चाहे कोई गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर। फर्क सिर्फ इतना है कि समस्याओं का रूप बदल जाता है। एक के पास पैसे की कमी की दिक्कत है, तो दूसरे के पास इतना ज्यादा पैसा है कि उसे संभालने और सही जगह लगाने की चुनौती है। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत है। और मजे की बात यह है कि हम जितनी बड़ी समस्या सुलझाते हैं, हमारा फाइनेंशियल आईक्यू उतना ही बढ़ता जाता है। अब इस इंटेलिजेंस को और आसानी से समझने के लिए कियोसाकी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे वो कहते हैं 5 फाइनेंशियल आईक्यू। और यकीन मानिए, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। तो क्या है ये 5 आईक्यू? चलिए देखते हैं। पहला है ज्यादा पैसा बनाना। दूसरा, अपने कमाए हुए पैसे को बचाना। तीसरा, अपने पैसे का सही बजट बनाना। चौथा, अपने पैसे को काम पर लगाना, यानी उसे लेवरेज करना। और सबसे जरूरी 5वां, अपनी फाइनेंशियल जानकारी को हमेशा हमेशा बढ़ाते रहना। ठीक है, तो चलिए अब पहले 2 आईक्यू, यानी ज्यादा पैसा बनाना और उसे सुरक्षित रखना, इन्हें जरा और गहराई से समझते हैं। पैसा कमाने के जो अलग अलग तरीके हैं ना, उसे समझाने के लिए कियोसाकी ने एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें 4 तरह के लोग हैं। ई यानी एम्प्लॉई, मतलब वो लोग जो नौकरी करते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेसमैन जो अपने काम के खुद बॉस होते हैं। फिर आते हैं बी यानी बड़े बिजनेस ओनर्स, जिनके पास एक सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है। और आखिर में आई यानी इन्वेस्टर्स, जिनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है। अब देखिए, इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर हैं ई और एस। ये लोग इनकम के लिए खुद काम करते हैं, मतलब अगर ये काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा, सिंपल। लेकिन राइट साइड पर हैं बी और आई। ये लोग खुद काम नहीं करते, ये सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं। ये एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते रहते हैं, चाहे वो काम करें या ना करें। और सारा खेल बस इसी सोच के फर्क का है। चलिए अब आते हैं दूसरे आईक्यू पर, यानी अपने पैसे को बचाना। कियोसाकी एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही आप पैसा कमाते हैं, कुछ शिकारी घात लगाकर बैठ जाते हैं आपकी मेहनत की कमाई पर। और उन शिकारियों में सबसे बड़ा शिकारी कौन है? वो है टैक्स। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है। आप कितना टैक्स देंगे ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि आप कैसे कमाते हैं। एक एम्प्लॉई जो अपनी सैलरी यानी अर्जित आय पर जीता है, वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर जिसकी पैसिव इनकम होती है, वो कानूनी तरीकों से ही अपना टैक्स बहुत कम कर लेता है। तो देखा, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कितना कमाया, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कमाया कैसे।
अब ये सब बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं। देखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसों का ढेर इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सफर है। कियोसाकी के मुताबिक अमीर लोग और अमीर इसलिए बनते जाते हैं क्योंकि वो पैसों से जुड़ी हर समस्या को एक चुनौती नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं। वो जितनी बड़ी समस्या सुलझाते हैं, उनका फाइनेंशियल आईक्यू उतना ही बढ़ता जाता है और वो उतने ही ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि पैसा मंजिल नहीं है। असली दौलत तो वो प्रोसेस है, वो सीखने और मुश्किलों को सुलझाने का सफ़र है जो आपको अमीर बनाता है, पैसा नहीं। तो आखिर में कियोसाकी हम सबके सामने एक बहुत सीधा सा सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, दो तरह की समस्याएं हैं। एक, पैसा न होने की समस्या जो गरीब और मिडिल क्लास के पास है, और दूसरी, बहुत ज्यादा पैसा होने की समस्या जो अमीरों के पास है। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप अपने लिए कौन सी समस्या चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका जवाब ही यह तय करेगा कि आपका फाइनेंशियल भविष्य कैसा होगा।